नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 29 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करता हूं। वीडियो की शुरुआत आज मैं अपने जितने भी पेंशनियर भाई बहन हैं जिनका जो है नवंबर दिसंबर 2024 से पेंशन नहीं आया है, अप्रूव्ड हो चुका है, इशू डिलीवर शो हो रहा है। लोगों का पूछना है कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, क्या ऐसा कारण है जिस वजह से पेंशन में रुकावट पैदा हो रही है और 1 साल होने के बाद भी पेंशन पेमेंट का उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो अभी सत्यापन अभियान चल रहा है, बीच बीच में नई नई योजनाएं आ जा रही हैं, तकनीकी जो चीजों का विस्तार हो रहा है, टेक्निकल अपग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि जो चीजें हैं जो पुराने समय में थी, जो पहले जो सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, उस वजह से भी जो है इसमें समस्याएं आ रही हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, कई पेंशनियर का तो नए पेंशनियर का आ चुका है, जिनका नहीं आया है वो भी बहुत जल्दी आप लोग को आने वाला जो जो अगला महीना दिसंबर है उसमें आपको आपकी पेमेंट देखने को मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, कई वजह से ये चीजें रुक रही हैं, जिसमें से दोस्तों देखिए अब हो क्या रहा है ना कि जिनका कई लोग का देखिए हुआ क्या है कि देखिए 100 में से 100 एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती हैं, और है ना, तो सबका देखिए कई लोगों का अधूरे डॉक्यूमेंट, अधूरे जानकारी की वजह से भी उनका पेंशन पेमेंट जो है रिजेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ अभी देखिए, जिन भी माताओं बहनों का मार्च में मई में पेंशन बंद हुआ था, उन्होंने केवाईसी करवा लिया समय पे, अपना उनका उनका पेंशन पेमेंट आना चालू हो गया है। सभी का बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। जिनका नहीं आया है दिसंबर के फर्स्ट वीक तक देख लीजिएगा, आ जाएगा। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि नवंबर दिसंबर 2024 वालों को जो जो भी इशू डिलीवर अप्रूव्ड हो चुके हैं पेंशनर, उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, उनको बस इंतजार करना है और आपका पेंशन जो पेमेंट है बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा आपके बैंक खातों में। बशर्ते आपका बैंक खाता सही होना चाहिए, उसकी बैंक खाता जो अप्रोप्रिएट उसमें जो एक्टिव होना चाहिए, उसमें ट्रांजैक्शन ऐसा ना हो कि बंद हो वो खाता या किसी वजह से फ्रीज हो गया हो, है ना। तो मैं ये बात कहूंगा कि जो खाता आप लोग सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि जो खाता विवरण आप लोग देते हैं या जिसमें आपका डीबीटी लिंक है, वो खाते को एक्टिव रहना चाहिए, है ना। अब वो जो किसी वजह से डीएक्टिव रहेगा तो आप अपना पेंशन उसमें नहीं ले पाएंगे। ये मैं बहुत समय से समझा रहा हूँ आप लोग को, ये बात समझिए आप लोग। साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी आपका सितंबर अक्टूबर नए जो है नवंबर वाले पेंशनियर हैं, वो मुझसे कह रहे हैं कि सर हमने तो अप्रैल में वेरिफिकेशन करा लिया था, हमारा अगस्त तक आया, फिर सितंबर में आके क्या हमें फिर से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है जी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। हो क्या रहा है ना, ये कोई टेक्निकल इशू हो सकता है या कोई विभागीय स्तर पे देरी है, ये समाज कल्याण विभाग की ओर से देरी हो रही है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपके साइड से कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, पेंशन खुद ब खुद आ जाएगी। साथ ही साथ जिनका नवंबर तक का नहीं आया या किसी किसी का 1 महीने का गैप करके आ रहा है, लोग मुझसे कह रहे हैं कि 1 महीने का गैप करके क्यों आ रहा है, तो भैया देखिए ऐसा है, जहां पे इतनी चीजें चल रही हैं वहां पे देरी होना स्वाभाविक है, और ये देरी कुछ ज्यादा नहीं है। अगर 1 महीने गैप करके भी आपको मिल रही है तो कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है और कोई बड़ा इशू होना भी नहीं चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, जिन माताओं बहनों का मार्च मई के बाद से बंद पेंशन अभी भी चालू नहीं हुआ है, यानी कि देखिए अधिकतर लाभार्थियों का आ गया है, जिनका नहीं आया है उनको थोड़ा सा वेट करना है 1 से 1.5 हफ्ते का। इसमें आपका पेंशन पेमेंट आ सकता है, पूरी उम्मीद है दोस्तों। मैं आप लोग को बता दूं, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कहीं जाना नहीं, कोई भी चीज के लिए परेशान नहीं होना है। कोई बात है तो आप मुझसे पूछिए कमेंट में। हाँ, अगर देखिए आपको बहुत ज्यादा आपको ये लग रहा है कि वाकई में कोई दिक्कत हो सकती है, अगर लग रहा है तो आप नजदीकी पेंशन डिपार्टमेंट में संपर्क करिए आराम से। वहां आप अपनी जानकारी दीजिए, अपना आधार कार्ड जो है दिखाइए, बैंक की पासबुक ले जाइए और वहां पे जानकारी दीजिए। दोस्तों देखिए, कोई भी आप जो जानकारी अपने पेंशन रिलेटेड जो क्वेरी है, नजदीकी पेंशन डिपार्टमेंट में जाके संपर्क कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको बता दूं, लोग कह रहे हैं कि इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। कई मेरे दिव्यांग भाई बहन ने कहा है कि सर हमारी पेंशन क्यों रुकी हुई है। कई मेरे दिव्यांग भाई बहनों का जो पेंशन है वो 4 से 5 महीने से रुका हुआ है। अब उनसे कहा जा रहा है कि 1 से 2 महीने का समय और लग जाएगा। देखिए, वहां पे मैक्सिमम समय बताया जाता है जिसमें आपका पेंशन आ जाए।
आपको एकदम रिसेंट वाला समय बता देंगे, मैक्सिमम समय बताते हैं कि हाँ इतने तक आ जाए। ऐसा है, देखिए कई मेरी दिव्यांग भाई बहन का जिसका 4 से 5 महीने का पेंशन रुका है, नहीं आ पाया किसी वजह से, ये कोई टेक्निकल समस्या हो सकती है, इसी वजह से उसको सही करके आपका पेंशन पेमेंट आ जाएगा। आप लोग कोई भी देखिए, अगर आपका बेवजह से अचानक से कोई पेंशन सब कुछ सही होने के बाद भी बंद होती है, तो आपका ये फर्ज है कि आप नजदीकी पेंशन ऑफिस जहां भी आपका पड़ता है वहां जाएं और इसके लिए जो कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, आप जो शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, वो बात चीज अलग है। वो 100 में से 1-2 एक्सेप्शनल जो केस होते हैं जिसका वाकई में कोई दिक्कत रहती है पेंशन में, वो जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए। देखिए सौरभ जी एक लिखे हैं, मेरा आज भी आया जो 3,000 किस हिसाब से लिखे हैं मुझे नहीं पता है, ये किस चीज का 3,000 लिखे हैं, जिसका जून में पेपर जमा हो गया है उसका सत्यापन नहीं होगा। अच्छा, आपको आप लग रहा है कार्यालय हो के आए हैं। हाँ जी, जिसका हो गया होगा उसका दोबारा दोबारा छोड़ना होगा। अगर हो भी जाता है, अगर मान लीजिए 1% हो भी जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लिखे पीयूष जी लिखे हैं, अंकल हमारे बाबा की कभी पेंशन आ गई थी, कल ही पेंशन आ गई थी। अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो जी पीयूष जी, आपके बाबा की पेंशन आ गई तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सभी का पेंशन धीरे धीरे आ रहा है और कई जिनका नहीं आया है उनका भी आने वाले समय में आ जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखिए आज है 4th सैटरडे, कल है संडे, आने वाला हफ्ता यानी कि ये जो आपका मैं आपको बता दूं कि शुरुआत से ही 1 से लेके 5 तक, है ना, आप लोग का कई लोग का पेंशन आएगा। इसमें नए पेंशनियर भी हो सकते हैं, इसमें पुराने पेंशनियर भी हो सकते हैं और 1 महीने वाले भी हो सकते हैं। अब देखिए मैं ये लिख रही रश्मि रश्मि पुरी जी लिख रही है, सर मेरी अक्टूबर 2025 मतलब अक्टूबर तक की विडो पेंशन आ चुकी थी, पर नवंबर तो खत्म हो गया है, पर नवंबर की नहीं आई अभी तक। क्या अभी भी मेरा पेंशन की कोई वेरिफिकेशन होगी? नहीं नहीं बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए इतने लोग परेशान हैं बहन, ऐसा नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं होनी, ये मन से निकाल दीजिए। देखिए उन्हीं का हो रहा है जिनका छूट गया था, जिनका जून तक में वेरिफिकेशन छूट गया था या जिनका नहीं हो पाया है उनका ही हो रहा है, या फिर जो 6,000 अतिरिक्त जो दिव्यांग पेंशन जो सहायता राशि मिलेगी, जो हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग है उनका वेरिफिकेशन होगा कि वाकई में वो उस चीज के लिए पात्र है कि नहीं, ये बात समझ लीजिए। आकाश यादव जी लिख रहे हैं, सर जी मेरा वेरिफिकेशन कब तक चलेगी आपके हिसाब से? अगले महीने के मिड तक चल सकती है, 17 तारीख तक। अभी आई थी एक अपडेट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि 15 से 17 तक में ये समाप्त हो जाएगा। जीतू जी सर आप ये बताएंगे कि लेबर कार्ड पे पेमेंट कब तक आएगी? देखिए अभी तो कोई फिलहाल अपडेट नहीं है, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए जरूर बता दूंगा। जीतू जी लिख रही हैं, सॉरी जो है चंद्रकांता जी, भैया जी मेरी नवंबर की पेंशन नहीं आई है, जिन भी माताओं बहनों की वृद्धावस्था जो पेंशनियर्स की दिव्यांग की नवंबर की नहीं आई है, थोड़ा सा वेटिंग चल ही रहा है 1 महीने का, क्योंकि आप जो देख रहे हैं दिल्ली में कितना इस समय पेंशन को लेके हो रहा है दिक्कत। साथ ही साथ अभी तक जो 2 सवा 2 महीना पहले न्यू वृद्धा पेंशन चालू नहीं हो पाई थी, अभी भी वो नहीं चालू हो पाई है। भूमि कुशवाहा जी सर मैंने 24 सितंबर को विकलांग पेंशन के लिए अप्लाई किया था, फिर दूसरे दिन मैं पेंशन ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट के लिए गए तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने के बाद बोला 45 दिन में मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और अभी तक नहीं आया है। ऑनलाइन के पेपर वापस दे दिए, क्या पेपर वापस दे देते हैं? हाँ जी, पेपर क्या वो तो अपने पास स्कैन करके रख लेते हैं। यहाँ तो देखिए 45 दिन की बात तो ऑफिस मतलब ये सरकारी नियम है कि 45 दिन में आपको मैसेज आएगा, पेंशन जारी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो 6-6 8-8 महीना 1-1 साल का वेटिंग चल रहा है बहन, तो आप इस चीज से परेशान ना हो। भूमि कुशवाहा जी आप 6,000 जो अतिरिक्त जो दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई की हैं, परेशान ना हो, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कांति देवी जी, भैया जी नमस्ते, मैं कांति देवी बोल रही हूँ, कश्मीरी गेट दिल्ली गई थी, वहां उन्होंने बताया आपकी पेंशन रिन्यू में है, गुलाबी बाग वालों से पूछा का स्टेटस कहाँ तक पहुंचा, उन्होंने मुझे ऐसे बताया, अब आप बताइए मैं क्या करूं? आप कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है बहन, आपको रिन्यू में है ना, आपका जो प्रोसेस में है हो जाएगा। देखिए आने वाले महीने में आपका पक्का हो जाएगा, अब फाइनल स्टेज में है, हो जाएगा आपका प्रोसेस। ये बेचारी बहुत दिन से परेशान है, पेंशन तब तक गया तो पता चला। देखिए बहुत ज्यादा ये बेचारी परेशान है कांति देवी बहन, इनका मार्च से बंद है, रोज मुझे कमेंट करती है। देखिए सभी सबका आया है मार्च से बंद वालों को, लेकिन इन बेचारी का अभी नहीं आ पाया है।
तो मैं बहन आपसे ये कहता हूँ, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। देखिए, अब जिसका कमाने खाने वाला ना हो, जिसका सब सारा आगे पीछे इसी से चलता हो, उसके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन होता है दिलासा देना या कोई समय का, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए भैया एक एक दिन एक एक समय कीमती है। जिसका खाना पीना सब पेंशन के भरोसे हो, है, जिसका कोई कमाई वाला ना हो, वृद्धा पेंशन है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी लोगों को परेशानी है। फिर भी अभी तक पेंशन इतना देरी हो रहा है, तो मेरा समाज कल्याण विभाग और जो सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द जितने पात्र लाभार्थी हैं, कम से कम उनका जिसका सब कुछ सही है उसको जल्द से जल्द पेंशन रिलीज किया जाए। चाहे वो बजट की कमी से हो रहा हो, लेकिन जल्द से जल्द इन लोग को। अभी मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, कि जैसे ये वर्ग जो है दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, ये समाज का बहुत ही मतलब ऐसा वर्ग है जिसको सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत होती है। लेकिन जब यहाँ भी इनको नहीं मिलती है सहायता, दिक्कत होती है, तो बहुत ज्यादा मतलब कि सभी को दिक्कत होता है। और मतलब ऐसे वर्ग को अगर दिक्कत हो तो फिर हर चीज बेकार है। कोई चीज जैसे अगर समय पे कोई सहायता ना मिल पाए तो उस चीज का फिर मतलब ही क्या होता है। इसीलिए जल्द से जल्द लाभ मिले ऐसे लाभार्थियों को, जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं दिल्ली के। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं, जितने लोग न्यू वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, देखिए बहुत जल्द ही आपके सामने लिंक एक्टिव होगा, जिसे आप बिना देरी करे अप्लाई करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपने देरी की तो फिर हाथ से मौका चूक जाएगा, क्योंकि 50,000 ही एप्लीकेशन हैं और उन्हीं में से आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना है। तो इन बातों का ध्यान रखें दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज फोर्थ सैटरडे है, कल तक जिसका पेमेंट आया वो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए किसका आया किसका नहीं आया। तो प्लीज आपके कमेंट का इंतजार है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस महीने जिसका आ चुका है वो भी कमेंट करे, इस महीने जिसका नहीं आया वो भी कमेंट करे। कमेंट सभी को करना है प्लीज। आज आप मेरे को एक मतलब कि मोटा मोटी कहते हैं ना कि एक मेरे को पता चल जाएगा कि जो कितने लोगों का आया इस महीने, कितने लोगों का नहीं आया। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, कमेंट जरूर करें, ताकि एक जो है एक एस्टिमेट जो मतलब मिल जाए कि भाई इतने लोग का आया है, इतने लोग का नहीं आया है, अभी भी इतने नंबर ऑफ। तो ये आपके हाथ में है, कमेंट जरूर करें दोस्तों। बाकी आपका नया महीना आपके लिए बहुत सारी लोगों के लिए चेहरे पे मुस्कान लाएगा, ये बात तय है। देखिए, जिसका जिसका नहीं आया उसका आना तय है। बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा अपना संयम बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस यही कहना चाहता हूँ। आप लोग को किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है। बहुत बहुत धन्यवाद।